अनुशासन के जाने जाने वाली बीजेपी में अंदरूनी बगावत अब उबाल मार रही है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में लगे झटके बीजेपी उबलने लगी है। पार्टी आलाकमान के सामने गुटबाजी अब चुनौती है। विधानसभा में महज 2.5 से 3 महीने का समय है। हिसार में हार को बीजेपी भुला भी नहीं पाई थी कि कुलदीप बिश्नोई और रणजीत चौटाला खुलकर आमने सामने आ गए। हिसार के रेस्ट हाउस में सोमवार को बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जनता की समस्याएं सुनी। इस मानसिक बैठक में कुलदीप बिश्नोई ने खिलाफ पर्चे भी बांटे। चौटाला की बैठक में बिश्नोई के खिलाफ बांटे गए पर्चों में आदमपुर हल्के में बीजेपी की हार का जिक्र था। इसके साथ ही यह बताया गया कि आदमपुर में बिश्नोई के गांव में रणजीत चौटाला को किस कद्र हार हुई है। इस पर्चे में पूरा एनालाइज किया गया। जब पत्रकारों ने रणजीत चौटाला से पर्चों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। हाईकमान को इसकी रिपोर्ट दे दी गई है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार के मंत्री हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके बीजेपी नेता रणजीत चौटाला के बीजेपी के उन नेताओं की चलती फिरती सवारी और मंदबुद्धि कहा है जो रानिया विधानसभा सीट से रणजीत चौटाला की दावेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। ये बात उन्होंने हिसार के पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा चुनाव रानिया से लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी तो वो रानिया से ही लड़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि कुछ बीजेपी नेता रानिया में उनकी दावेदारी पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी कौन कहां से लड़ेगा। इस सवाल पर रणजीत चौटाला ने कहा कि मंत्री स्तर के नेता हैं, उनकी दावेदारी पर कोई मंत्री स्तर का नेता या पार्टी अध्यक्ष जवाब देता है तो कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है, नहीं तो ऐसे सवाल उठाने वालों को समझ या मंदबुद्धि नेता ही कहा जाता है। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।